कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ किया है एक दिव्यांग ने। बेबसी और लाचारी उनकी जिंदगी में ईश्वर ने दी, बावजूद इसके हौसलों की उड़ान कभी कम नहीं हुई। गरीबी का दंश झेल रहे उपेंद्र कुमार यादव ने इंटर की पढ़ाई तो पूरी की और वो आगे भी पढ़ना चाहता था। वैश्विक कोरोना महामारी ने गाँव में स्कूली शिक्षा का पूरी तरीके से चौपट कर दिया, लेकिन दिव्यांग उपेंद्र कुमार यादव आज भी गांव में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। संसाधनों की भारी कमी के बावजूद भी लेकिन मन में कुछ करने की जज्बा और बुलंद इरादे लेकर वो अपने गांव के बच्चों को स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। उनकी इस अदम्य साहस किसी कहानी से कम नहीं लगती। चतरा जिला की कान्हाचटी प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव में से एक लारा लूटू दाग नक्सलियों का घर माने जाने वाले इस गांव में चलने के लिए कच्ची सड़क भी नहीं। गांव के लोगों को पगडंडियों के सहारे चलना पड़ता है, लेकिन लारा लूटू दाग गांव के उपेंद्र कुमार यादव अपनी मां और 4 भाई बहनों के साथ मिट्टी के घर में रहते हैं। इनके पिता गुजरात में महज 8,000 की नौकरी करते हैं और उन्हें रुपए से इन्हीं का गुजारा चलता है। काफी मशक्कत करने के बाद उन्होंने इंटर की पढ़ाई तो पूरी की और वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस के दौरान पूरे देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद गांव में स्कूली बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। इस गांव में ना तो किसी के पास स्मार्टफोन है और ना ही किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई की बात तो पूरी तरह बेमानी है। लेकिन उपेंद्र यादव ने साहसिक काम किया और उन्होंने गाँव के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना शुरू किया। उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर रेंगते हुए चलकर एक टूटी फूटी सरकारी भवन में पहुंचते हैं। उसी परिसर में बच्चों में को 2 शिफ्ट में पढ़ाते हैं, जबकि 7वीं से 9वीं कक्षा के पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों को सुबह 7 से 9 बजे तक पढ़ाते हैं, जबकि 7वीं से 9वीं कक्षा के छात्रों को 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ाते हैं। उपेंद्र कुमार यादव ने बताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद इन छात्रों के बीच पठन पाठन की सुविधा अपने बल पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वो खुद भी पढ़ना चाहते हैं और पूरे समाज को शिक्षित बनाना चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अपने चलने के लिए एक 3 पहिया स्कूटी की भी मांग की है। उपेंद्र यादव के साहस से गाँव वाले तो काफी प्रभावित है और वे मानते हैं कि सरकार को उन्हें ट्राई स्कूटी जल्द से जल्द उपलब्ध करा देना चाहिए। जबकि कान्हाचट्टी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो का कहना है कि उपेंद्र कुमार यादव के अदम्य साहस की चर्चा सुनी है। उन्होंने कहा कि यदि वे आवेदन देंगे जो कल्याण विभाग से उन्हें जाए साइकिल मिल सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उपेंद्र कुमार यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। दिव्यांग उपेंद्र यादव अपने जिला चतरा सहित पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन करना चाहता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता मेरे लिए कभी अभिशाप नहीं रहा, लेकिन मेरी जज्बातें ऐसे अवश्य है जिससे लोगों को शिक्षित कर सके और इसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। कोरोना संक्रमण से गांव में स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह चौपट कर दी। यदि स्थानीय लोगों के द्वारा इन बच्चों को पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो ही शिक्षा का अलग गांव में बच पाएगा। मैं उपेंद्र कुमार यादव मेरा नाम है। हम निःशुल्क शिक्षा देने के काम करते हैं। बच्चे लोग का पढ़ने लिखने में बहुत से दिक्कत आते थे, क्योंकि बच्चे लोग को यहाँ नहीं मोबाइल का सुविधा है, नहीं कोई कंप्यूटर का सुविधा है, न और कुछ का सुविधा है, क्योंकि यहाँ नर्सरी का इधर है और यहाँ का एक प्रॉब्लम है कि नेटवर्क भी नहीं काम करता है। इसलिए मैं मतलब निःशुल्क शिक्षा देने के काम किए और मेरा सोच था कि बच्चे लोग को मतलब मेरा जैसा किसी बच्चा को नहीं हो। हम जिस 10वां की एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय मेरा पढ़ने में बहुत सी सारे दिक्कत हो गया था, आने जाने में भी दिक्कत हो गया था और बहुत से व्यक्ति मतलब हमको मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत व्यक्ति बोलते थे कि पढ़ लिख कर विकलांग कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं अपना दिमाग में उस समय ले लिए थे, क्योंकि हम सोचे ये बात कि हम कुछ करके दिखाएंगे। उसी समय तो एक हम अपना गांव में ट्यूशन देते थे 10 बच्चे को। तो इधर से एक दिन गुजर रहे थे तो बहुत मतलब बच्चे लोग खेल रहे थे, तो उन लोग बोले कि सर मेरा भी आप हेल्प कीजिए। तो इन लोग का भी मैं मतलब हेल्प करने के लिए चालू किए, जो सितंबर महीना से चालू किए थे 2020 में। तो यहाँ पे उधर पढ़ा रहे थे, उसको साल भर से 2 महीना बेसी हो गया है जो घर में पढ़ा रहे थे। हमारे पास मतलब 60 बच्चे हैं जो 2 शिफ्ट में जी करा के पढ़ाते हैं। जो 8वां लोग का जो छठा से है उन लोग को मतलब 6 बजे से 7 बजे तक ले देते हैं, और पहला से जो 5वां तक ले जो है
उस लोग को 7 से 9 तक देते हैं। हम सरकार से मदद ये चाहते हैं कि हम अपने से पढ़ाई मतलब जो कर रहे हैं, इसे सरकार मेरा मदद करे कि आने जाने के लिए भी और मेरा पढ़ने के लिए भी। जी, मजदूरी करते हैं वहाँ पे, उनको मतलब 8,000 मिलता है। 8,000 में मतलब जो मतलब खा पी के 4,000 बचता है हम लोग, उसी में हम लोग 4 भाई बहन हैं, उसी से पढ़ाई भी कर रहे हैं और गुजारा भी मतलब हम लोग का चल रहा है। उपेंद्र कुमार यादव, ग्राम लारा लुटदाग का एक बचपन से विकलांग बालक है और वो इंटर तक सत्यानंद भोक्ता कॉलेज से पढ़ाई किया है और आज वो निःशुल्क बच्चों को अपने घर से 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर घिसटाते हुए जाता है और निःशुल्क सेवा देता है। अभी उसके साथ इतना कठिनाई है कि आने जाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम इस गांव के नाते ये मांग करते हैं सरकार से कि उसको सुख सुविधा दी जाए, बच्चों को और निःशुल्क सेवा दे सके, लोगों को अच्छी तरीक़ा से बच्चों को पढ़ा सके, ताकि यहाँ के जो समाज दबे कुचले है उसको उठा सके। आज हम लोग उसके कारनामे को देख करके काफ़ी माने प्रशंसनीय हो जाते हैं कि उसको अगर सुख सुविधा मिलेगा और सरकार अगर इसको अच्छा से सुविधा देगी तो अच्छा समाज में करके दिखाएगा। ग्राम लारा लुटदाग में पहुँचे हुए हम लोग हैं उपेंद्र यादव जी घर, जो एक विकलांग लड़का है जो अपने घर से 1 से 1.25 किलोमीटर दूरी में वो जाके 2 शिफ्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 1 रुपया लिया ना जाता है। दूसरे में अपने विकलांग होते हुए बाद में भी मैट्रिक और आईए करते हुए बाद में इस पर उनको पढ़ाने के जो कठिनाई जो हुआ, उसी टाइम कसम खाया कि मैं अपने बच्चे लोग को, मैं सारे को पढ़ाई को मुफ्त में दूंगा, मैं किसी से 1 रुपये न लूँगा। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि एक उनको जिस प्रकार से हम लोग देखे जाते आते हुए उनको जाने आने के लिए व्यवस्था मिल जाए। वो साइकिल नहीं मिले, साइकिल से अच्छा है कि साइकिल मिलने के बाद में क्या होता है कि उनको सहारा पैंडल नहीं मार पाएगा, उनके पीछे कोई आदमी नहीं मिलेगा। उस अच्छा एक ठो जो 3 पहिया जो स्कूटी जो होता है यदि वो मिल जाए तो मैं इनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। चलिए, मैं आपके माध्यम से पहले उपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो दिव्यांग होते हुए भी अपने समाज में लोगों के लिए, शिक्षा के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिए पहले मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। और जहां तक उनकी जो मांग या उनकी आवश्यकता की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कल्याण विभाग को मैं एक प्रस्ताव भेज दूंगा उनके आवेदन के आधार पे। कल्याण विभाग से एक ट्राइसाइकिल वितरण करने का है योजना। स्कूटी मिलेगा या नहीं ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ट्राइसाइकिल के लिए हम लोग प्रस्ताव जिला भेज देंगे। सर, उनका घर का आर्थिक स्थिति भी बढ़िया नहीं है, एक आवास का भी उनके परिजन मांग किए। हम लोग देख लेंगे आवास में उनका सेक डाटा में नाम है कि नहीं उनके माता पिता जी का, और अगर नहीं होगा तो आवास प्लस में जियो टैग हुआ है या नहीं उनका, वो भी देख लेंगे। उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ बता सकते हैं। सर, आज उस क्षेत्र का हम भ्रमण कर रहे थे, देखे कि बहुत जगह पर ऐसा जगह है जहां सड़क नहीं है सर, आज भी लोग नदी के सहारे चल रहे हैं। हम लोग देखते हैं, अभी तो मैं यहाँ बिल्कुल नया हूँ, 2 दिन पहले ही यहाँ ज्वाइन किया हूँ। मैं चीज़ों को देखता हूँ, उसके बाद रिपोर्ट करूंगा इन सब चीज़ों के लिए। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।